नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज यूनिप्रोसेस, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मल्टी प्रोसेसर। If a computer has more than one processor, then it is known as a multiprocessor. Next question. Which of the following are components of central processing unit? CPU के components कौन कौन है? तो A अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट माउस, B अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड डी कंट्रोल यूनिट एंड मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सब जानते होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, जो कि सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, और सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पे लोकेटेड होती है या सीपीयू में कहाँ पे होती है? तो एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, मदरबोर्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। जो हमारी रैम है वो मदरबोर्ड में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a computer provide database services to other, then it will be known as web server, application server, database server, FTP server। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, database server। if a computer provide database services to other, then it known as a database server। next question, technology used to provide internet by transmitting data over wires of telephone network is transmitter, diodes, HHL, DSL। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, DSL। DSL टेक्नोलॉजी जो कि इंटरनेट बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसमिट डाटा ओवर वायर्स एंड ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड डी मशीन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि असेंबली लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार लैंग्वेज के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, images and photographs etc are stored at a application server, B web server, C print server, and D file server। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइल सर्वर। जो हमारे डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेजेस, फोटोग्राफ वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो होते हैं हमारे फाइल सर्वर में स्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used in RAM?
ए कंडक्टर, बी सेमी कंडक्टर, सी वैक्यूम ट्यूब एंड डी ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो कि यूज होते हैं हमारे रैम में। रैम क्या है? वो है वोलेटाइल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ शॉर्ट टाइम मेमोरी। जब भी हम कोई कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पे वो रैम में स्टोर होती है। अगर मान लो करंटली हमारा जो हमारा सिस्टम स्विच ऑफ होता है, तो अगर हमने सेव नहीं की डाटा किया था तो वो इरेज होता है डाटा। अगर हमने डाटा को सेव किया होता है फाइल को, तो वो स्टोर होती है रोम में। रोम होती है हमारी परमानेंट मेमोरी, जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है? एरिक्सन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स, एप्पल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एरिक्सन। एरिक्सन जो कि फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। और स्टीव जॉब्स ने जो एप्पल के फाउंडर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन? सी PHP, C++, जावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जावा। जो हमारे एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है या एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसमें जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। और जो iOS होते हैं हमारे पास, iOS फ़ोन एप्पल के, उसमें होती है सी शार्प लैंग्वेज में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय रैम? रीड, राइट, रीड एंड राइट, डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीड एंड राइट, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म बाय रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टर्टरी। जो हमारी USB है वो कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस है, किस तरह की है? वो है टर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which program is run by BIOS to check hardware components are working properly while computer is turned on? A. DMOS, B. POST, C. CMOS and D. RIP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पोस्ट। पोस्ट इज प्रोग्राम is run by BIOS to check hardware component are working properly while computer is turned on। पोस्ट की फुल होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और वॉइस की फुल होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CMOS? कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर एंड डी कंप्लीमेंट्री मेटल ओसिलेटर सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि CMOS की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPG is an file extension of which type of files? ऑडियो, इमेज, वीडियो, फ्लैश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सी वीडियो। MPG जो फाइल इंडक्शन है वो है वीडियो टाइप की, वीडियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SMPS? स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर शॉर्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि SMPS की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर बायोस इज स्टोर्ड? बायोस कहाँ पर स्टोर होते हैं हमारे सिस्टम में? हार्ड डिस्क, रैम, फ्लैश मेमोरी चिप, एनी ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्लैश मेमोरी चिप, जो कि इसका राइट आंसर होगा बायोस स्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EXIF? एक्जिप की फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंजेबल इमेज फाइन फिनिश, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल फिनिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि EXIF एक्जिप की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS is used for updating system information on network, loading operating system, it and C, it helps in routing. Next, it takes inputs from keyboards and other devices। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वॉइस हमारा यूज होता है लोडिंग करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को लोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज लॉजिक गेट, मॉडेम, बस, सीरियल पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स from one signal from one part of computer to another, that is called bus। next question, which device among following is used for sending digital data over a phone line? USB, scanner, printer, modem। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, modem। modem is a device that is used to sending digital data over phone line। next question, IP address version 4 is in which format? A 4-bit, B 8-bit, C 16-bit and D 32-bit। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 32-bit। IP address version 4 is format is valid format is 32-bit। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैंकिंग, रेलवे एंड एक्सेट्रा विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि हमारे बैंकिंग, रेलवे सेक्टर में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो हमारा एंटीवायरस है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है कि एप्लीकेशन है? तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो टेक्स्ट एडिटर है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है?
तो वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज इन इंटरनेट। इंटरनेट में किस तरह की स्विचिंग यूज होती हैं? पैकेट, टेलीफोन, सर्किट एंड टेलेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पैकेट। जो भी डाटा हमारा सेंड होता है वो होता है पैकेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार मैंने देखे थे, पूछे गए थे। तो ये आपने ज़रूर पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चन को, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो ये ज़रूर आपने पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रिवर्स प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल, एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि फुल फॉर्म है ARP स्टैंड ARP की। तो इस वीडियो में मैंने कई क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे हुए हैं कुछ, तो आपने इन्हें इग्नोर नहीं करना है। ये मत समझना कि ये क्वेश्चन थोड़े इजी है। तो एग्जामिनर कई बार कहीं से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इजी भी पूछ सकते हैं, वो थोड़ा टफ स्टैंडर्ड के पूछ सकते हैं। तो आपने किसी भी लाइटली नहीं लेना इन क्वेश्चनों को। कई बार क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है हम उसे इग्नोर करते हैं, तो एग्ज़ाम में हमें वो सब फिर गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU। कीवर्ड रैम, कंट्रोल यूनिट, USB। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आएगा यहाँ पे। कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is also known as father of jQuery? Vint Cerf, जॉन रिसिग, लैरी पेज, चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन रिसिग, जो कि फादर ऑफ jQuery का है। और जो विंट सिर्फ है उन्होंने इंटरनेट की खोज की थी, इंटरनेट। और जो हमारे लैरी पेज है उन्होंने पेज रैंक की क्रिएट किया था, जो कि एक गूगल की सर्विसेज है। और साथ में ये को फाउंडर भी है गूगल के। और जो चार्ल्स बेबेज हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर के। तो आपने ये सब भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if CPU executes multiple programs simultaneously, it will be known as multiprocessing, multitasking, time sharing, multiprogramming। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 byte is equal to how many bits? 4 bits, 8 बिट्स, 12 बिट्स, 16 बिट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 बिट। 1 बाइट जो कि इक्वल होता है 8 बिट के बराबर, और जो फिर 4 बिट होता है 1 निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स? ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ओपन सिस्टम इंटर रिलेशन,
ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि OSI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? जेम्स गोसलिंग, स्टीव जॉब्स, मार्टिन कूपर, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। इन्होंने इन्वेंट किया था कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ OMR? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मैसेज रीडर, ऑप्टिकल मैसेज रेंडर, ऑप्टिकल मार्क रेंडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि फुल फॉर्म है OMR की। जो भी हम ये एग्ज़ाम देते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ उनको चेक करने के लिए OMR सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what can be considered as basic building blocks of a digital circuit? A logic gate, B diode, C semiconductor, D CMOS। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉजिक यूनिट, जो कि कंसिडर एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिजिटल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग्स? F2, F5, F7, F11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, F7, जो कि फंक्शन कीज होती है हमारी स्पेलिंग चेक के लिए। और जो F2 होती है वो होती है रीनेम दिस सिलेक्टेड आइटम। और जो F5 होती है वो होती है रिफ्रेश दी एक्टिव विंडो। और जो F11 है वो होती है क्रिएट चार्ट। तो आपने ये भी याद रखना है, F2 होती है रीनेम दी सिलेक्टेड आइटम, F5 होती है रिफ्रेश दी एक्टिव विंडो, और F11 होती है क्रिएट चार्ट, और F7 होती है स्पेलिंग चेक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of storage devices is of BIOS? Primary, secondary, tertiary, not storage devices। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी। जो हमारे वाइस है वो कौन सी तरह की स्टोरेज डिवाइसेस है, वो है प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमंग फॉलोइंग? असेंबलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमंग फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हुआ है, पहले ही मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट्स AC to DC? A पोस्ट, B अडेप्टर, C रैम एंड D SMPS। तो इसका आंसर होगा डी आंसर, SMPS। SMPS की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among following is responsible for specifying address of memory location? RAM, address bus, control bus, hard disk। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एड्रेस बस, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among following is responsible for finding and loading operating system into RAM? Bootstrap loader, CMOS,
बायोस, डिमोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बूटस्ट्रैप लोडर, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय प्रेसिंग which key we can move to beginning of a page? विंडो की, शिफ्ट की, टैब की, होम की। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होम की, जो कि बाय pressing to move beginning of a page. Next question, what is full form of TIFF? The image file format, tagged image file format, tagged image file front, the image text format। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स साइज ऑफ स्क्रीन, शेप ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ कलर्स इट स्पॉट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर ऑफ पिक्सल, जो कि कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड जावा? जावा की खोज किसने की थी? ए डेनिस रिची, बी जेम्स गोसलिंग, सी बेजर्ने एंड डी लिनस टोरवेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जेम्स गोसलिंग ने जावा की खोज की थी, और जो डेनिस रिची है उन्होंने सी की थी, और जो वेजरने हैं उन्होंने की थी C++ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? जॉन मैककार्थी, विंड सिर्फ, डेनिस रिची, जेम्स गोसलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन मैककार्थी, जिनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग फॉलोइंग इज एन इमेज नेम एक्सटेंशन? जिप, डॉक्स, पीपीटी एंड लिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए GIP, जिप, जो कि एक्सटेंशन है इमेजेस का, और जो डॉक्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का, और जो पीपीटी है वो है पावर पॉइंट, और जो LIV है वो है लाइब्रेरी फाइल का एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन assembler is used to translate a program written in low level language, machine language, assembly language and high level language। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज। हमारे असेंबलर है वो ट्रांसलेट क्या करता है? प्रोग्राम रिटन इन अ असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज designed the first mechanical computer named analytical engine, processor, compute engine and abacus। इसकी खोज की है, एनालिटिकल इंजन की खोज की है चार्ल्स बेबेज ने, या डिज़ाइन किया उसको। और जो एबेकस है वो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटर कंप्यूटर है, इसकी खोज चाइना ने की हुई है। Next question, this is the last question of this video. From the following, which is known as the administrative section of the computer system? Control unit, input unit, RAM and last one is central processing unit। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द
कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये थे 50 क्वेश्चन इस वीडियो के। और आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, टुडेज क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज काइंड ऑफ सीडी रोम? सीडी रोम किस तरह की है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क एंड नन ऑफ दी एबव। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेजेस पे, ताकि आपके साथ कोई अन्य इस वीडियो को पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे ये ज़रूर बताएं कि ये कुछ वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मेरी यही कोशिश रहेगी हमेशा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पुट कर सकूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। और मेरी यही दुआ है कि आप सब को कंप्यूटर या जियो की जॉब लग जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।